बस अभी जो है वो 5 बजे बोला था हम तो। law or that this is not just. And I request all of you to please for the standing ovation, please खड़े हों और तालियों से उनका स्वागत करें। आज हमें Now I request Association East Delhi. Ravi Malik sir, Dr. Harish Gupta sir for helping us organize this program. I welcome our immediate past president Dr. Sunil Singhal who I welcome Justice Anurag Sen sir who have done marvelous work during the. As a doctor, we learn about the legal system. This gives us a lot of courage, and it gives us, as you know, during the COVID time, we can, easily define in our mind. I request Dr. ये बता रहा हूँ मैं आपको बार-बार. Speakers are also requested to be on the stage. ये अच्छा है. She is the best teacher for guiding. And she is a guiding force in all matters. ऐसा तैयार करके आया हूँ, लेकिन अभी बैठे बैठे जैसे ही तलबंदी आए तो मेरे को 2 पंक्तियां याद आई, आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सभा क्या सुना तूने, सभा क्या सुना तूने, आज कोई आने वाला है। आज तू कलियां ना बिछाना, आज हम पलके बिछाने वाले हैं। So this is for all our eminent guests. The committee which was formed by Supreme Court, very few people they know it, and even sector into the judiciary. So all the And talk as a doctor. Dr. Malik has said that we are on the forefront, both police force as well as Dr. Kimberley. And they have done their best as far as this corona epidemic was concerned and requires a felicitation from the judiciary. दिल्ली ब्रांच, आज तो हम ये देखते हैं कि हमारी IMS दिल्ली ब्रांच में इतने सारे सितारे उतर आए हैं और ये इस दिल्ली ब्रांच की बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छा फॉर्चून है कि आज हम सब एक साथ इकट्ठे होके इस भवन में आज हैं और हमें जस्टिस दलविंदर सिंह जी का आशीर्वाद मिल रहा है। फैमिली है और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का जो कह लीजिए समारोह है, पुलिस पर्सनल को इनका धन्यवाद करने का और इनका जो कंट्रीब्यूशन है कोविड पीरियड में, इवन अदरवाइज आप मेरे को याद है मैं जब वकील था, मैं कड़कड़दुआ में मेरे कोर्ट में पेश हो रहा था, तो कोई किसी बात पे कोई बात चल रही थी, कुछ बेल बैठने है किसी में, तो एक वकील साहब ने कहा कि आप दिल्ली में इसलिए सुरक्षित है कि दिल्ली पुलिस है, आप एक दिन दिल्ली में से दिल्ली को हरा के देख लो, फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या हाल है। तो हम तो नौकरी करते हैं, हमारे कुछ टाइमिंग्स हैं, मेरे को मालूम है पुलिस को सुबह कई बार काम पे आते हैं 48-47 घंटे अपने घर वापस नहीं जाते, तो इनका हम जितना भी धन्यवाद करें, सिर्फ कोविड टाइम में नहीं बाकी टाइम में भी वो कम है। और पूरी सोसाइटी में एक जो इमेज पेंट की गई, किसी पुराने टाइम में कोई इंस्टेंसेस होंगे उसके हिसाब से पेंट की, लेकिन आज के टाइम में जो दिल्ली पुलिस जितना सराहनीय काम कर रही है, मुझे लगता है कि बाकी और पुलिस फोर्सेस जो हिंदुस्तान की उनको भी इसको कॉपी करना चाहिए, इनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सबको, जितने आपने जो काम किया है कोविड पीरियड के अंदर, और अभी भी खैर कोरोना काल तो चल ही रहा, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना वो कार्य जारी रखेंगे। डॉक्टर्स हमारे फ्रंटलाइन कह लीजिए कि वॉरियर्स हैं, और ये सब कोरोना में सब लोगों को इस बात का पता लग गया, जो लोगों को थोड़ा बहुत डाउट था कि असली वॉरियर्स कौन है। हम लोग अपने घरों में छिपे बैठे थे और डॉक्टर्स फ्रंटलाइन पर जाते थे हमारे लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। आप लोगों का पूरी कम्युनिटी का हम लोग धन्यवाद करते हैं। मैडम ने एक बात उठाई कि डिसीजंस लेट होते हैं, तो मैडम उसके लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा न्याय प्रणाली उतनी चुस्त दुरुस्त हो जितनी अमेरिका में है। वहाँ 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे 75 जजेस हैं,
10 लाख लोगों के पीछे 75 जज हैं। हिंदुस्तान में 10 लाख की पॉपुलेशन के पीछे 15 जज हैं। और हिंदुस्तान में हम लोग लिटिगेशन प्रोन हैं। कुछ भी बात हो जाए, वहाँ पर अमेरिका में 95% केसेस, सिविल केसेस कोर्ट के बाहर डिसाइड हो जाते हैं। दोनों वकील बैठते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। 5% केस कोर्ट में जाते हैं। हमारे यहाँ 100% के 100% केसेस कोर्ट में जाते हैं। तो अगर आप उस हिसाब से देखें, आपको फिगर्स पता होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए रिपीट कर दूँ। हम पूरे हिंदुस्तान में कुल 21,000 हैं। पॉपुलेशन की फिगर आपको पता है, 140 करोड़ है, 150 करोड़ है। इसी जनगणना के बाद अगली होगी तो एग्जैक्ट पता लगेगी। 150 करोड़ के लिए हम सिर्फ 21,000 लोग हैं। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। आप लोगों को कई बार लगता है कि कोर्टों में छुट्टियां बहुत होती हैं। छुट्टियों वाले दिन कोई जज घर में नहीं बैठता। फाइलों का बंडल रोज शाम को घर जाता है हर जज के। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, घर में आप किसी जज से बात करके देखिए, आपको ये कहेगा कि मैं घर पहुंच के हाथ मुंह धो के चाय कप पी के अपने अगले दिन की फाइलें लेके बैठ जाता हूँ, या मैं जो ऑर्डर डिक्टेट करना है वो ऑर्डर डिक्टेट करता हूँ। तो जो इवन हमारी कोर्ट का स्टाफ भी, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई स्टेनो लगा होता है, मुझे नहीं पता वो दिन में 1 पेज टाइप करता है, 2 करता है, 4 करता है। हमारे कोर्ट सिस्टम में जो स्टेनोग्राफर है कम से कम करता है। तो ये आप अगर आप पूरे सिस्टम को अंदर से देखेंगे तो हम लोग भी उतनी मेहनत करते हैं जितना समाज का कोई और कह लीजिए अंग करता है। लेकिन ये क्योंकि हमारा PR डिपार्टमेंट नहीं है, जुडिशरी का PR डिपार्टमेंट नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है, हम लोगों को बता नहीं पाते कि हम लोग किन सर्कमस्टेंसेस में काम कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम निर्णय लेना है। हम रोज दिन में कम से कम 40 से 50 से 100 निर्णय रोज लेते हैं। आप अपनी फैमिली में भी देखिए, कभी आपने कोई डिसीजन लेना, आप 2 बार 4 बार सोचते हैं, ये करूँ ना करूँ। आप हर चीज़ में फैसला लेते हो, हर आदमी हिचकिचाता है, हमारी ह्यूमन नेचर है। लेकिन हमें हर केस में इंस्टेंटली फैसले लेने होते हैं। कई बार सोच के लेते हैं, कई बार जल्दी लेते हैं, कई जैसे आपकी एप्लीकेशन अभी डिस्पोज ऑफ करनी है। तो काम का प्रेशर मेरे ख्याल में हमारे पे भी उतना ही है। और हम लोग वी टेक द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री। जुडिशरी में जो लोग आते हैं वो कह लीजिए हमारा एग्ज़ाम उतना ही टफ है जितना सिविल सर्विसेज का है, उससे कम नहीं है। कि कह लीजिए लोग जागरूक हैं कि फैसले जल्दी होने चाहिए। हम भी उतने जागरूक हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट हमेशा इस बात के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और अपनी कोर्टों को और अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर कोलीग्स को हम लोग प्रेरित करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी केसेस डिसाइड हो। उम्मीद करते हैं अब विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोरोना ने टेक्नोलॉजी यूज करना सिखा दिया। सारे ऑर्गेनाइजर यही कहते हैं। Police station. From Mathura Police Station. नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। हमारे साथ में डॉक्टर्स की टीम है पूरी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली जो कि ब्रांच है, वहां पर आज क्या कार्यक्रम है इसके बारे में बात करेंगे। गौतम सिंह जी हैं, छवि गुप्ता जी हैं। गौतम जी, क्या कार्यक्रम हो रहा है इसके विषय में दर्शकों को बताएं।
देखिए मैं डॉक्टर गौतम सिंह, प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच। हम लोगों ने जब कोरोना टाइम में काम किया तो हमने साथ में ये देखा कि हमारे साथ जो है हमारे पुलिसकर्मी कितने ज़्यादा साथ में मिल के जो है वो काम कर रहे थे। तो हम लोग के मन में ये इच्छा थी कि हम अपने पुलिसकर्मियों को जो है वो सम्मान दें, कोरोना वॉरियर्स का उनको जो है अवार्ड दें। साथ साथ जो है इसी मौके पे हमने डॉक्टरों के लिए एक अपनी मेडिको लीगल टीम लॉन्च करी है और एक सीरीज़ ऑफ 20 मेडिको लीगल लेक्चर्स जो है वो डॉक्टर्स के लिए लॉन्च किया है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर डॉक्टर को जो है वो मेडिकल नॉलेज के साथ साथ लीगल नॉलेज भी होगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर करेज आएगा, उनके अंदर हौसला आएगा और वो और मेहनत से अपने मरीज़ों की जो है वो सेवा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को साथ में रखते हुए हमने आज ये अवार्ड सेरेमनी करी है, जिसके अंदर हमारे ईस्ट, शाहदरा और नॉर्थ ईस्ट तीनों DCPs, एडिशनल DCPs, ACPs और जितने SHOs हैं हमारे ईस्टर्न रेंज पुलिस फोर्स के, वो सारे जो है यहाँ पे आमंत्रित हैं। श्री तलवंत सिंह जी जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, ऑनरेबल तलवंत सिंह जी, वो आ रहे हैं और उनके हाथ से जो है सम्मानित होंगे सारे के सारे पुलिसकर्मी। तो ये हमारे डॉक्टरों की एक छोटी सी पहल है जिससे हम अपने पुलिसकर्मियों को भी सम्मान दें जो उन्होंने काम किया कोरोना टाइम में। छवि जी, आप हमारे साथ ही हैं, क्या संदेश आपके द्वारा जाना चाहिए पब्लिकली? ये जाना चाहिए कि डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी हम दोनों साथ साथ हैं, साथ काम करते हैं और चाहे वो कोरोना हो या कोई और विपदा हो, अगर मैं नहीं तो वो नहीं और वो उनके बिना हम नहीं, तो साथ हमारा हमेशा साथ रहेगा। जी, थैंक यू मैम। हमारे साथ में संदीप जी हैं, डॉक्टर संदीप जी, आद्या फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि दोनों मिलकर के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर बताएं कार्यक्रम के विषय में कुछ। जी, ये कार्यक्रम उन सभी पुलिस वालों के लिए है जो पुलिस वाले हमारे भाई जो कोरोना काल में जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करी। हम डॉक्टर्स को काफ़ी लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी दुर्भाग्य है कि इन पुलिस वालों के लिए कोई सोच नहीं रहा। इसी कड़ी में हमारे IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया और ईस्ट दिल्ली के ईस्टर्न रेंज के जितने पुलिस वाले हैं, उनके जो की पोस्ट पे जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो SHOs हैं, DCPs हैं, एडिशनल DCPs हैं, ACPs हैं, उन सभी का एक धन्यवाद करने के लिए उन लोगों ने आज इस कार्यक्रम को रखा, जिसमें कि हमारे माननीय न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट श्री तलवंत सिंह जी का आगमन हो रहा है और उनके हाथों से ही ये सम्मान हम इन पुलिसकर्मियों को दिलवाना चाह रहे हैं। सुनील जी हमारे साथ में हैं, बात करेंगे IMA के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है EDB के अंदर। सर बताएं कार्यक्रम के विषय में। देखिए, ये जो हमने कार्यक्रम किया है इसमें चीफ जस्टिस तलवंत जी, अनुराग सेन जी और हमारे एरियाज़ के DCP, ACPs, SHOs और पुलिस पर्सनल्स को आया है। हमारा एक तो इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं जो कोविड में कोरोना वॉरियर्स की तरह उन्होंने काम किया, उनका सम्मान करना। दूसरा ये है कि उनको सेंसिटाइज़ करना जो डॉक्टर्स के इशू हैं और बताना कि जो एक मुद्दा असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स पे रहता है उसमें हम चाहते हैं कि वो स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट और फास्ट एक्शन लें, ताकि डॉक्टर एक भयभीत माहौल में काम ना करके एक सौहार्दपूर्ण माहौल में काम करें। अगर उनके पास कोई सीरियस मरीज़, सिक मरीज़ भी आता है तो ऐसे में वो काम करें ताकि उनको ये डर ना रहे कि तोड़फोड़ होगी या मारपीट होगी, और वो फ्रीली काम करें। इससे मरीजों का ही फ़ायदा होगा अगर हम इस माहौल में काम करेंगे तो। देख लेना भाई, सब कवर हो जाए। आप